हेलो दोस्तों, मैं प्रगति एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर से उस रामायण की महासागर से एक छोटा सा मोती आप सबके लिए लेके आया हूं। मेरी आज की प्रसंग है राम और रावण में क्या अंतर है। जब लंका में राम और रावण की युद्ध का अंतिम समय आ पहुंचा तो मेरे प्रभु श्री राम के मन में एक सवाल आया। एक बार रावण को अंतिम अवसर देने के लिए, जिसकी वजह से युद्ध का जो भयानक परिणति है कहीं ना कहीं उसे रोका जा सके। इसीलिए प्रभु ने अंगद को भेजा शांति दूत बनाकर। वो कहते हैं ना, अहंकार आदमी को विनम्रता कायर जैसा लगता है, और रावण तो स्वभाव से ही अहंकारी है। इसीलिए वो प्रभु श्री राम की शांति दूत को भरे दरबार में अपमानित किया। इसकी पश्चात भी अंगद ने एक पल के लिए विचलित नहीं हुआ। जब रावण ने पूछा कि तेरे प्रभु श्री राम कौन है, मेरा और तेरे प्रभु श्री राम में क्या अंतर है, क्या वो मुझसे ज़्यादा बलवान है, क्या है उनकी गरिमा, तो उत्तर में अंगद ने कहा, कहाँ तू और कहाँ मेरे प्रभु राम। उनका एक छोटा सा भक्त हनुमान 100 योजन समुद्र को लांघकर तेरे अभेद नगरी लंका में आ पहुँचा, और एक तू है जो प्रभु की छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक छोटा सा लकीर पार नहीं कर सका। कहाँ तू और कहाँ मेरे प्रभु राम। उनका एक छोटा सा भक्त हनुमान, जिन्हें तुम्हारी लंका में कोई नहीं बांध सकता, और एक मेरे प्रभु जो 100 योजन समुद्र को बांधकर तेरे लंका में आया है। कहाँ तू और कहाँ मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु राम जो अपने छोटे भाई के लिए निष्कंटक अवध जैसा राज्य को छोड़कर 14 साल के लिए वन में चले आए, और एक तू जो अपने छोटे भाई विभीषण को कांटा समझकर ठोकर मारकर भरे दरबार में अपमानित करके बाहर निकाल दिया। कहाँ तू और कहाँ मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु जिनके ऊपर पर स्त्री की छाया पड़ते ही वो उठकर खड़े हो जाती है और उसे प्रणाम करते हैं, और एक तू जो अपनी सुंदर स्त्री होते हुए भी पर स्त्री की हरण कर लाती है। कहाँ तू और कहाँ मेरे प्रभु राम। मेरे प्रभु जो अपनी स्त्री की गरिमा के लिए तेरे ही माटी लंका में आकर तुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रही हैं, और एक तू है जो पर स्त्री के लिए अपना कुल और वंश सहित समूल विनाश करने के लिए बैठा है। कहाँ तू और कहाँ मेरे प्रभु राम। अगर मेरी प्रभु की गरिमा बखानती रही ना, तो सूर्य और चंद्र की गति थम जाएगी। इसीलिए मैं तुझे एक रात की एक अंतिम अवसर देता हूँ। उनकी श्री चरण में आ जा, वो तुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो शरण वत्सल है। शरण में आते हुए शत्रु के ऊपर भी वो दया ही दिखाते हैं। इसीलिए उनकी श्री चरण में आ जा और उनकी सानिध्य लाभ कर।